जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक और मस्त होंगे। तो आज आपका भाई फिर से फणीश्वरनाथ रेडियो द्वारा लिखित पंचलाइट कहानी लेकर आया। अगर मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप वैसे लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा कहानी। ठीक, कहानी लिखकर आप लिखिएगा। तो लिखिएगा कहानी, यहाँ पर डैश लिखकर फिर नीचे से लिखिएगा आप पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस का लालटेन। पेट्रोमैक्स अथवा गैस का लालटेन, या फिर आप लोग लालटेन भी कह सकते हैं। ठीक, अशिक्षित लोगों की एक टोली है। अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिसने रामनवमी पर एक पेट्रोमैक्स खरीदा। जिन्होंने रामनवमी पर पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक, गांव वाले उसे पंचलैट कहकर पुकारते थे। मतलब कि उस गांव वाले लोग उसे पंचलैट कहकर पुकारते थे। अब यह प्रश्न पैदा हुई कि पंचलैट को जलाएगा कौन। वहाँ किसी को भी पंचलैट को जलाना नहीं आता था। वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी पंचलैट जलाना नहीं आता था। केवल गोधन पंचलैट जलाना जानता था। बट वो गोधन जो था वो दूसरे गांव से आया हुआ था, वहाँ पर रहता था उनके गांव। लेकिन गोधन को गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि गोधन गुलरी काकी की बेटी के सामने के सामने, जिसका नाम मुनरी था, मतलब कि गुलरी काकी के बेटी के सामने, जिस उनकी बेटी का नाम मुनरी था, उनके सामने सलीमा का गाना गाया करता था। ठीक, गुलरी काकी गई। इसके बाद जब गुलरी काकी को यह मालूम हुआ कि मतलब कि पंचलैट को जलाना सिर्फ गोधन को मालूम है, तो गुलरी काकी गई और गोधन को लेकर आई। मतलब कि गोधन को तो सब लोग बाहर निकाल दिए थे, तो वो फिर से गई और गोधन को मनाकर लेकर आई। ठीक, गोधन ने अपनी समझ से पंचलैट को जलाया। सभी गांव वाले खुश हुए और गोधन को शाबाशी दी। और गुलरी काकी ने भी गोधन को शाबाशी दी और उनके सारे गुनाह को माफ़ कर दिया। मतलब कि गोधन ने जितने भी गुनाह किए थे उन सभी गुनाहों को माफ़ कर दिया। गुलरी काकी ने भी गोधन को शाम पर खाने पर बुलाया। तो आज की कहानी यही तक थी, और पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेड्डी द्वारा लिखित है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।